आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली घटना पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले के बारे में जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जाने माने शहरों में से एक वाराणसी से। यहाँ एक छोटी सी कॉलोनी में एक साधारण परिवार रहा करता था। इस परिवार में थे माता पिता और उनके दो बच्चे, बड़ा बेटा कार्तिक और छोटी बेटी माया। कार्तिक और माया में उम्र का फर्क था लगभग 4 साल का। कार्तिक अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ अपनी गुप्त बातें शेयर किया करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। पिता पास के बाजार में चाय की दुकान चलाते थे, जिससे परिवार का खर्च चल जाता था। समय बीतता गया, कार्तिक जवान हुआ तो माता पिता ने उसकी शादी कविता नाम की लड़की से कर दी। कविता एक सीधी सादी और सुशील लड़की थी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। कार्तिक नौकरी करता था और कविता घर संभालती थी। करीब 1 साल बाद माया की शादी भी हो गई। उसका पति विशाल एक कंपनी में काम करता था और अच्छा कमाता था। माया अपने ससुराल में खुश थी। सास ससुर भी उसका अच्छा ख्याल रखते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माया की शादी को 3 साल हो गए थे। एक दिन उसका पति विशाल कंपनी से छुट्टी लेकर घर आ रहा था। रास्ते में एक भयानक सड़क हादसे में विशाल की मौत हो गई। यह खबर सुनते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सदमे में आ गई। रो रो कर उसका बुरा हाल था। माया के सास ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने करीब 2 महीने बाद माया से कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। हमारे साथ रहकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम दूसरी शादी कर सकती हो। उन्होंने यह बात माया के भाई कार्तिक को भी बता दी। कार्तिक तुरंत मान गया और अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल चला गया। माया अपने भाई के साथ वापस मायके आ गई और अपने भाई कार्तिक और भाभी कविता के साथ रहने लगी। माया के भाई कार्तिक की शादी को उस समय तक 4 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। माया अपने पति के गम में इतनी डूबी थी कि उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह ज्यादातर बीमार रहती, न ठीक से खाती न सोती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कार्तिक ने अपनी बहन के लिए दूसरी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू किए। लेकिन जब भी कोई रिश्ता देखने आता और उन्हें पता चलता कि माया विधवा है और वापस मायके आ गई है, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। माया पर एक धब्बे की तरह यह बात लग गई थी। इसी तरह समय बीतता गया और माया को अपने भाई और भाभी के साथ रहते हुए पूरे 4-5 साल हो गए। अब कार्तिक की शादी को पूरे 8-9 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। अब एक ही घर में दो समस्याएं थीं। एक तो माया की दूसरी शादी नहीं हो पा रही थी। दूसरा, कार्तिक और कविता की कोई संतान नहीं थी। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि इस घर में दो दाग हैं। कोई कार्तिक की नस्ल पर सवाल उठाता, कोई कविता को कोसता। माया को अपनी भाभी कविता से बहुत लगाव था। वह कई बार उससे पूछती, भाभी, तुम और मेरा भाई ठीक तो हो? कोई दिक्कत तो नहीं? कविता हमेशा यही कहती, सब ठीक है बहन, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन माया को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगी कि आखिर कमी कहाँ है। लोगों के ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुकी थी। उसे अपनी शादी से ज्यादा अपने भाई की इस समस्या की चिंता सताने लगी। एक दिन शाम को माया ने अपनी भाभी कविता से बात करने का फैसला किया। उसने कविता से पूछा, भाभी, आखिर बात क्या है? तुम संतान को जन्म क्यों नहीं दे पा रही हो? अगर कोई कमी है तो मुझे बताओ। लेकिन कविता चुप रही। वह कुछ नहीं बोली। उसकी इस चुप्पी ने माया के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल पैदा कर दिया। माया ने कविता से कहा, भाभी, मैंने एक प्लान बनाया है। आज मैं तुम्हारी जगह भाई के कमरे में सोऊंगी। मैं पता लगाऊंगी कि आखिर कमी तुम में है या मेरे भाई में। कविता यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, पागल हो गई हो? ऐसा मत करो। कहीं कुछ गलत हो गया तो? माया बोली, तुम बस मेरी बात मान जाओ। रात को भाई जैसे ही घर आए, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाना। मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। कहीं ना कहीं कविता को भी इस बात की उत्सुकता थी। वह मान गई। उसने सोचा, शायद सच में पता चल जाए कि आखिर समस्या क्या है। रात के लगभग 8-9 बज रहे थे। कार्तिक ने फोन करके बता दिया था कि वह बाहर खाना खाकर आ रहा है। माया ने अपने भाई के कमरे की लाइट बंद कर दी और चादर ओढ़कर लेट गई। कविता माया के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक घर आया। उसने शूज निकाले, कपड़े बदले और सीधा बेड पर आकर लेट गया। उसने कहा, आज लाइट बंद करके सो रही हो? उसे जरा भी शक नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद कविता ने किसी वजह से बंद कर दी हो। कार्तिक उसी चादर में घुस गया जिसमें माया लेटी थी। अब एक पति पत्नी के रिश्ते में क्या होता है, ये सब जानते हैं। कार्तिक ने अपनी पत्नी समझकर अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। करीब 10-15 मिनट बीते होंगे। अंधेरे में कार्तिक के हाथ
जब माया के हाथों पर गए तो उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसने चूड़ियां पकड़ी। ये वो चूड़ियां नहीं थीं जो उसकी पत्नी कविता पहनती थी। कार्तिक का दिमाग एकदम सतर्क हो गया। उसने तुरंत चादर हटाई और कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बिस्तर पर उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन माया लेटी हुई थी। कार्तिक के चेहरे पर पसीना आ गया। वह गुस्से से कांपने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, माया, तुम यहां कैसे? माया डर गई, शर्मिंदा हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे अपने भाई के सामने खड़ी हो गई और बोली, भैया, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूं। उसने कहा, तुम्हारी और भाभी की शादी को 8-9 साल हो गए। आज तक तुमने मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। लोग हमें ताने देते हैं। मैं परेशान हो गई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर कमी कहाँ है, तुम में या भाभी में। इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मैं जांचना चाहती थी कि तुम मर्द हो या नामर्द। यह सुनते ही कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन साथ ही वह हैरान भी था कि उसकी बहन ने उसकी चिंता में ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कार्तिक ने अपने आप को संभाला। वह बहुत समझदार था। उसने गहरी सांस ली और अपनी बहन को डांटने लगा। बोला, पागल है क्या? इस तरह से पता लगाने का तरीका थोड़े होता है। तूने सोचा नहीं कि अगर मुझे पता नहीं चलता तो क्या होता? तेरे साथ गलत हो जाता, फिर पूरी जिंदगी कैसे जीती? लेकिन धीरे धीरे गुस्सा कम हुआ। कार्तिक समझ गया कि उसकी बहन ने यह सब उसकी और उसकी पत्नी की चिंता में किया था। उसने माया को समझाया, बहन, तू चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। जो होगा अच्छा होगा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। माया अपने भाई के प्यार को देखकर भावुक हो गई। वह रो पड़ी। उधर कविता भी अपने कमरे से निकलकर आ गई। तीनों ने मिलकर बात की और फैसला किया कि अब डॉक्टर से सलाह लेंगे और सही इलाज कराएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। ऐसे ही एक दिन बातों ही बातों में उसकी भाभी ने ये बात अपनी पड़ोस की एक महिला को बता दी, और ऐसे ही ये बात पूरी कॉलोनी में फैल गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में कोई भी समस्या हो, उसे हल करने का तरीका सही होना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते पवित्र होते हैं। उनके साथ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उस पवित्रता पर आंच आए। माया ने भले ही अपने भाई के प्रति चिंता में ऐसा किया, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत था। अगर कार्तिक को पता नहीं चलता तो जो अनहोनी हो सकती थी उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या माया का फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।